आदर्श के सारे साथियों से। मैं कई बार कुछ बातें कहता हूँ नीतिगत पॉलिसी मैटर को लेके। कुछ कदम हमें बड़े सिस्टेमेटिकली उठाने होते हैं। अभी जैसे डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सुजाता भी कह रहे थे कि हमें चुनने होते हैं क्वेश्चन, भी कौन से क्वेश्चन जिनको हम पहले कर लें, जो क्वेश्चन केवल 30 सेकंड से ज़्यादा हमारे खराब ना करें, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को करें जो थोड़े से टफ है, और लास्ट में उनको देखें जो ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो हमें भी संगठन में भी, और हमारे पास तो संगठन भी नहीं है ऐसा, हमारे पास संगठन तो लोगों के होते हैं किसी एक एंगल पे चलने वाले। जैसे रेलवे यूनियन है तो उसको केवल रेल के वर्कर की बात करनी है। अगर बिजली बोर्ड वालों की यूनियन है तो उनको केवल जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी बात करनी है। टीचर्स यूनियन है वो टीचर्स से जुड़ी हुई बात करते हैं। हमारे पास तो हर एंगल पे हमें बात करनी पड़ रही है, हर एंगल से। ये वेबिनार एजुकेशन को लेके हो रहे हैं, और एजुकेशन में भी हम सारे एंगल्स का ध्यान रख रहे हैं कि एजुकेशन कितनी तरह की हो सकती है। एक, और एजुकेशन से आप केवल एजुकेट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, या एजुकेट होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। और हमें जो हमारा एक इतिहास जिसका नहीं पता, जिस कारण हमारा बच्चा बाकी बच्चों के बीच में खड़ा हुआ कमी महसूस करता है, हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के बीच में खड़ा हुआ कई बार डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता, चुपचाप बिल्कुल शर्मिंदगी की तरह वहां से निकलना चाहता है, हम उन बच्चों के लिए इतिहास भी तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हमारा एक ऐसा इतिहास है, मैंने पिछले वीक कहा था कि मुझे योग शिष्ट के ऊपर काम करना है, तो मैंने योग शिष्ट के ऊपर कुछ दूसरे लोगों की जो राय है, जिन लोगों ने योग शिष्ट के ऊपर, विद्वानों ने, आम आदमियों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं बंदरों की तरह कि मैं भी योग शिष्ट, मैं भी योग शिष्ट, सब यही कर रहे हैं। और 10 साल पीछे चले जाएं, योग शिष्ट किसी को याद नहीं था पूरे भारत में, शब्द ही याद नहीं था, अभी तक भी नाम उसका पूरा नहीं पता है। और जब हमने कहना शुरू किया तब सबने योग शिष्ट कहना शुरू कर दिया। मगर मैं ऐसे विद्वानों को, जो यूनिवर्सिटीज के विद्वान हैं, जिनका संस्कृत में और इतिहास में काम है, उनको मैंने जब पढ़ा है तो उनको पढ़ते हुए जो मैंने नोट किया है योग शिष्ट के बारे में, तो वो भी उसका कोई एक छोटा छोटा चैप्टर लेके, छोटी छोटी की ही एक बात लेके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। 6 प्रकरण हैं योग शिष्ट के, मगर 6 प्रकरण में वो किसी एक प्रकरण के भी किसी एक हिस्से पे अपना आर्टिकल लिखते हैं। यदि उनको इतना वो लगता है भी ये इतना मुश्किल काम है, तो उसको मैंने जब कहा पिछली बार, तो बहुत सारे लोगों ने भरम फैलाना शुरू किया है कि जी हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ये खेल नहीं है, और हम नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे इस तरह से, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि, और योग शिष्ट में भी आती है एक लाइन, समझ लीजिए, परमात्मा ने कहा है कि जो तैयार नहीं है, जो तैयार नहीं है, जिसको परमात्मा लिखते हैं कि जो पात्र नहीं है, उसमें जो शब्द है पात्र मीन्स कि जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है खुद जानने का। एक बात इंटरेस्ट, दूसरी बात योग्यता नहीं है समझने की, उसको आप मत समझाइए, उसको ना समझाइए।
उसको समझाओगे तो ये ज्ञान उसके लिए रद्दी के अलावा और दूसरी कुछ चीज नहीं। तो मैंने अपने साथियों को पिछली बार भी कहा था भी कुछ बातों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, स्टेप वाइज चलना पड़ता है, कब कौन सा कदम हमें लेना है और कौन सा कदम लेना है, कौन सा आगे बढ़ाना, कौन सा रोकना है। तो उनमें पहला कदम बताने जा रहा हूं उनके लिए जो घरों में बैठे हैं, जिनको मैंने कहा था परिवारों के साथ समय लगाइए, कुछ अच्छी मूवीज देखिए, अच्छे सीरियल देखिए। सीरियल में मैंने कहा था, एक सीरियल का नाम लिया था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। बहुत सारी फिल्में भी बताई थी और एक फिल्म के ऊपर अभी मैंने पिछले हफ्ते बकायदा पोस्ट डाल दी कि इस फिल्म को जरूर देखिए और आज कहूंगा 2-2 बार देखिए और बच्चों सहित देखिए। बच्चों को, माँ को, बेटी को, बहन भाई को, सबको बिठा के देखिए, सबके इकट्ठे बैठ के देखने की जरूरत है। द डिजिटल थीफ देखी होगी आप लोगों ने, फिर दोबारा फिर देखिए, ये बहुत जरूरी है। इस समय में हम उसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और मगर वही तकनीक आदमी को कहां उलझा सकती है, कैसे पूरे परिवारों को बर्बाद कर सकती है। बहुत उसमें वो सारी चीजें एक सच दिखाया है कि इसका किस तरह से दुरुपयोग हो सकता है, हो रहा है, हो सकता ही नहीं है, हो रहा है। आए दिन अखबार में खबर छपती है कि लोगों को पता ही चलता उनके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो ये तो एक छोटी सी बात है, पैसा आदमी दोबारा कमा सकता है, मगर इज्जत निकल जाए तो नहीं कमा सकता। तो उस फिल्म के लिए मैंने कहा था कि देखिए, दोबारा देखिए। मगर एक बात मैंने और कहनी है साथ में कि कुछ बहुत घटिया तरह के सीरियल है, खास तौर पे अपनी बहू बेटियों से कहूंगा, ऐसे सीरियल ना देखिए जो आपकी भावनाओं से खेलते हैं। भावनाओं से खेलना क्या होता है, मुझे आप बताइए। आप भी कई बार जाते हो बड़े बड़े घरों में भी, अमीरों के घरों में भी, अच्छे पढ़े लिखे लोगों के घरों में भी, डॉक्टर वकील के घर में भी जाते हो, और डॉक्टर वकील पत्नी भी होती है, मगर वह जब आप सुबह सुबह जाते हो तो वो आपको मेकअप करे हुए नहीं मिलते, वो आपको ड्रेस, अच्छी ड्रेस और इतना सारा जेवर, बड़े से झुमके पहने हुए नहीं मिलते। मगर आपके सीरियल में जितने लोग भी उठ के आते हैं बेडरूम से, जितनी औरतें, सब सजी धजी आ रही हैं। ये है सपने, खेलना आपके साथ। एक दूसरा, टीवी सीरियल में या फिल्म में जब दिखाते हैं किसी को चोट लगी, हॉस्पिटल चले गए, कैसा हॉस्पिटल दिखाते हैं? ऐसा दिखाते हैं कि आपको अपना घर गंदा लगने लगता होगा उसके आगे। आप सोचते हो कि इतना खास, इतना बढ़िया कमरा दिखाएंगे, हॉस्पिटल दिखाएंगे। वो मत देखो, अब जो टीवी में दिखाए जा रहे हैं ना कोरोना वालों के हॉस्पिटल, वो देखो। सच वो है, इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला शहर बॉम्बे के बाद, मुंबई के बाद सबसे ज्यादा जीएसटी इकट्ठा करने वाला शहर, और जिसको बकायदा बिजनेस हब कहा जाता है, वो है गुरुग्राम। जानते कितनी लानत की बात है? सारी राजनीतिक दलों को लानत कह रहा हूं मैं। सारी जितनी राजनीतिक पार्टियां केंद्र में रही या हरियाणा में रही, डूब के मर जाना चाहिए कि जिस शहर से सबसे ज्यादा पैसा लेते हैं वहां एक सिविल हॉस्पिटल है और उसमें भी बैठने लायक नहीं है वो, एक सिविल हॉस्पिटल। और आप टीवी वाला देखते हो, वो सच नहीं है। जो सच है उसको पहचानो। एक ये बात करनी थी मैंने। दूसरा, आप खुद करते हैं कुछ गलत आदतें। ये जो रात को 10 बजे के बाद स्टोरियां आती हैं, है ना, वो कौन सी जागते रहो, है ना, कौन कौन सी और कौन से क्राइम टाइम, ये नहीं देखनी, ये बिल्कुल नहीं देखनी।
एक सीन याद करो, ये सीन आज भी घरों में जिंदा है, जो घर पुराने हैं, जहां ज्यादा आधुनिकता नहीं आई है, जो अभी भी जॉइंट फैमिली हैं, वहां ये सीन है। सीन याद करो फिल्मों का, कि जब आदमी सारे काम पे चले जाया करते थे और घर के काम निपट जाते थे, तो 11 और 12 बजे के बीच सास या दादी सास फिर बहू को आवाज देती थी कि वो तो महाभारत भी कह सकती है, गीता भी कह सकती है, तो जो भी उनके यहां ग्रंथ था कि वो उठा लाओ और मेरे पास बैठ के पढ़ो। ये नहीं कि उन परिवारों की दादियां पढ़ नहीं सकती, उन परिवारों की दादियां तो कई मैथमेटिशियन हैं, उन परिवारों की दादियां कई फिजिक्सियन हैं, फिजिक्स की प्रोफेसर हैं, दिल्ली जेएनयू की प्रोफेसर हैं, कई विदेशों में प्रोफेसर हैं, उन परिवारों की दादी। मगर वो फिर भी क्यों कहती है बहू को? क्योंकि नई पीढ़ी को उस परंपरा में से लाना चाह रही, और ला क्यों रही हैं? ताकि उसका ध्यान, वो जो आप देखते हो 10 बजे के बाद वाली स्टोरी है, वो फिर देख के परेशान कहाँ होते हो? फिर देख के आपको अपने बच्चे दिखने शुरू हो जाते हैं उसमें से, कि किसी का एक्सीडेंट दिखाया, किसी को लूटते दिखाया, फिर आपको अपने बच्चे दिखाई देने शुरू हो जाते, फिर रात को नींद नहीं आती है। वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, और आदमी मृत्यु तो घर में सोए सोए भी आ सकती है। अच्छी चीजें देखने को मैंने कहा था कि अच्छी चीजें देखिए, अच्छी किताबें पढ़िए, और किताबें अब तो अमेज़न से या दूसरी और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको डायरेक्ट भेज सकती। बाबा साहब की बहुत सारी किताबें अमेज़न पे उपलब्ध है, और बाबा साहब की जीवनी पढ़नी हो तो धनंजय कीर की लिखी हुई पढ़िए, धनंजय कीर की, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी अगर पढ़नी है, धनंजय कीर की लिखी हुई पढ़िए। महात्मा रावण के ऊपर पढ़ना है तो वयम रक्षामा पढ़िए, और एक किताब आई है लंकेश्वर, उस किताब को पढ़िए, और ये किताबें आपको ऑनलाइन भी आ जाएंगी। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़े से, इस सिलसिले के साथ ही जुड़ी हुई बात है, इसको जोड़ते जोड़ते आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, एक होता है उसको कहते हैं काव्य, कहानी, एक कविताएं लिखना, एक होता कहानियां लिखना। ये दोनों आसान नहीं कहूंगा, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान की कलम से काव्य शुरू हुआ था, मगर आज करते हैं लोग उसको बड़ा आसान से तुकबंदी सी करते हैं, जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता, बेअर्थ सी चीजें होती हैं, मगर बना लेते हैं अपने आप ही। और जो जिसको वो नहीं कहते, जिसको सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं, जब उन्होंने पहला श्लोक पढ़ा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तवम गमा शाश्वती समा यत क्रौच मिथुना दे काम बदी काम मोहितम। जब उन्होंने ये पहला श्लोक पढ़ा तो पढ़ने के बाद वो खुद सोच में पड़ गए, खुद सोच में पड़ गए भी, एक इस श्लोक में मैंने शाश्वत कहा है, इसका मतलब इसको सच के रूप में घटित होना है। दूसरा, ये श्लोक जो गीत होना है, पूरे ऊपर की लाइन भी उतरी, नीचे की लाइन भी उतरी, जिसको संगीत में ग्राम कहते हैं, मीटर कहते हैं, कि मीटर में भी फिट बैठे और गायकी के ग्राम में भी फिट बैठे, और आखिर में आके लफ्ज मिल भी जाए। अभी जो लोग जिनको मैं जानता हूं, फिल्मों में भी है गीतकार, वो तो आखिरी शब्द मिलाना आता उनको बीच में नहीं पता मैंने क्या कह दिया है, और बीच में भी पता होना चाहिए मैंने क्या कह दिया। और इसी को गुरदास आलम ने ये बात कही थी, मैं बार बार गुरदास आलम की ये लाइन मैं हर बार दोहरा देता हूं कई जगह। उन्होंने कहा था कवियों के लिए कि ओ कविया मेरी क्लास दिया, छड़ आदत नच्चन गाने दी। आज भी मैं यही बात कहूंगा,
गुरदास आलम कह रहे हैं कि ओ कविया मेरी क्लास दिया छड़ आदत नचन गाने दी, ਜਾਂ बैठा रह मुंह बंद करके या गल कर किसे टिकाने दी। की लिखदा है किस दे लई लिखदा है, इस गल नूं गहू नाल सोच जरा। गहू मीन्स गंभीरता। इस गल नूं गहू नाल सोच जरा, तेरी कलम सहायता कर दी है कि लिस्से या जरवावे दी। लिस्से मीन्स कमजोर, जरवावे मीन्स बड़ा जमींदार, सामंत, ताकत वाला आदमी, पैसे से बाहुबली। तो ये तुम्हारी कलम मदद किसकी करती है? ये बात गुरदास आलम जी ने कही थी। और ये भी बात मैं कहता हूं कि जो लोग कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा सुविधाजनक रास्ता है, आसान सा है। और इनकी अपने एक मंच भी बन जाते, एक समितियां बना लेते हैं, कवियों की समिति। और कोई आए ना आए, 10 कवि बैठ के आपस में एक दूसरे को कविता सुना लेते हैं। 10 लोग बैठ के एक दूसरे को कहानी सुना लेते हैं। आप गौर करना जो मैं कहने जा रहा हूं। मगर जो इतिहास लिखते हैं उनके मंच नहीं होते, वो डिबेट करते हैं आपस में, आदान प्रदान करते हैं कि मुझे ये खोज में मिला, आपको क्या मिला, जो मैंने निकाला क्या ये सच है, अंतिम सच है कि नहीं है। वो उसके ऊपर शोध करते, उसको कहते हैं शोध। कविता और कहानी लिखने जितना आसान नहीं होता इतिहास को लिखना, पढ़ना और समझना। इतिहास पढ़ सारे सकते, किताबें मिलती हैं इतिहास की, पढ़ लेंगे। जिसको हिंदी आती वो हिंदी में पढ़ेगा, जिसको इंग्लिश बेहतर आती वो इंग्लिश में पढ़ लेगा, इंग्लिश में। और ज्यादा चीजें अवेल भी हैं, इजीली अवेल है, तो वो ज्यादा पढ़ लेगा। मगर इतिहास को समझना दूसरी बात है, उसको समझना दूसरी बात है। उसके लिए ये दिमाग लड़ाना पड़ता है एक, और दूसरा एक नजरिया तैयार करना पड़ता है। नजरिया होता सबके पास एक। अब नजरिए को आसानी से समझा रहा हूं। 3 योद्धा इतिहास में हैं बड़े, 3 योद्धा जिनको आप जानते हैं, मैं उनका नाम लूंगा। मैं ऐसे नाम नहीं लूंगा जो द्राविड़ परिवार से हूं, कुशीलव परिवार से हूं, उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो सारे नहीं आप जानते। मैं जनरल 3 योद्धे के नाम ले रहा हूं इतिहास वाइज। पहला सिकंदर, दूसरा अकबर, तीसरा हिटलर। पूरी दुनिया के 3 योद्धा गिने हैं मैंने। और तीनों योद्धाओं में फर्क देखिए क्या क्या है, विचारिक फर्क क्या है उनका। मैं कह रहा था दृष्टिकोण, उनका एंगल क्या है। तीनों ही दुनिया जीतना चाहते हैं, मगर तीनों में फर्क है, बुनियादी फर्क है। हिटलर दुनिया जीतना चाहता है, दुनिया को कुचल कर, उसमें मानवता नहीं है। सिकंदर दुनिया जीतना चाहता है, मगर उसके अंदर फिर थोड़ी सी मानवता है, मगर वो जीत के लौट वापस रहा हर जगह से। वो जीत के ये नहीं कह रहा कि मैं इन सबको बांध के फिर मैं दोबारा इनका ही कुछ राजा बना रहूं। पौरस वाली बात थोड़ी सी कह दूं बीच में। पौरस वाली बात बड़ी नहीं, सिकंदर वाली बात बड़ी है। जो आर्मी बंदी है वो तो कहेगा मेरे साथ जो मर्जी कर लो। वो क्या कहेगा? वो तो अगर कहे मुझे छोड़ दो, तो बंदी तो सारे कहते हैं मुझे छोड़ दो, कोई छोड़ता थोड़ी है। अगर पौरस ने ये कहा कि वो करो जो एक राजा दूसरे के साथ करता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बंदी है कह देगा। बड़ी बात तो वो है जो सिकंदर ने की उसके साथ। वो मानवता वाली बात थी कि सिकंदर ने उसे उठाया और सीने से लगा दिया। सिकंदर महान था। मगर आगे तीसरा करैक्टर है अकबर। अकबर भारत के राज्यों को जीतता है, दिल भी जीतता है। दिल जीतता है तभी तो वो अपना सेनापति राजा मान सिंह को बनाता है। अकबर ये सोच के नहीं लड़ रहा कि मुझे जीत के यहां से कुछ लूट के भाग जाना है। अकबर यहां ये कह के लड़ता है कि हमें भारत में ही रहना है, इसी मिट्टी में।
मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूं और इस मिट्टी में रहना है, और इस मिट्टी के जो दूसरे संस्कार हैं मुझे उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। और रिस्पेक्ट की उसने, तभी दूसरे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में और अपनी सेना में जगह दी। अब तीनों लोग हैं, तीनों के दृष्टिकोण अलग है। अब तीनों के इतिहासकार भी अलग अलग है, अलग अलग एंगल से लिखेंगे। अब थोड़ा और कर रहा हूं एक मिसाल। एक इतिहासकार जो इकट्ठे कभी पैदा हुए होंगे भारत में, मान लीजिए जो लोग 1920 1925 में पैदा हुए, 1920-25 में पैदा हुए, 1940-45 में जवान हो गए और 1947 में देश आजाद हो गया। उनमें से कुछ भारत में रह गए होंगे, कुछ पाकिस्तान में चले गए होंगे। अब दोनों इतिहास कैसे लिख रहे होंगे? एक की कलम लिख रही है कि जिन्ना अपराधी है, और जो पाकिस्तान में गया होगा उसकी कलम क्या लिखेगी? उसकी कलम कुछ और लिख रही होगी। मगर दोनों की कलम में सच नहीं है। सच तीसरी कलम देखती है। सच तीसरी कलम देखती है जो कहती है कि मुझे ना जिन्ना के साथ खड़ा होना है, ना गांधी के साथ खड़े होना है। मुझे इतिहास को एक विद्यार्थी की तरह देखना है, स्टूडेंट की तरह। जैसे बच्चा होता ना, मासूम, उसे नहीं पता कौन सा सवाल करना है। कभी कभी बड़ों के बीच में आके ऐसा सवाल भी कर देता है कि बड़े शर्मिंदा हो जाते। नहीं, उनको समझ नहीं, बच्चे को थोड़ी पता है उसका तो सवाल है। वो निष्पाप है, निर्दोष है, निष्कलंक है, वो सवाल कर सकता है। तो विद्यार्थी भी ऐसा ही होता है, वो अपने उस नजरिए से देखता है। तो मैंने आदर्श के उन साथियों से कहना है, कहा मैंने पिछली बार भी था, मगर हमारे कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं, लिख रहे हैं पोस्टें बड़ी इतिहास की, और मगर कहते हैं जी आपको नहीं सुना, आपकी बात नहीं हमने सुनी। भाई दूर की चीजें सुन रहे हो, दूर दूर की चीजें ढूंढ रहे हो, नजदीक के सुन नहीं रहे हो, तो इसका मतलब दिए तले अंधेरा हो रहा आपके। मैंने कहा था कि इतिहास की रिसर्च करिए, अगर आदर्श का हिस्सा हो। आदर्श के बाहर वालों को नहीं मैं कुछ कह सकता। वो जो मेरे साथ एक रिश्ता समझते हैं, ये बात उनके लिए है। रिसर्च करिए और रिसर्च फिर मेरे साथ शेयर कीजिए। छापेंगे आप ही, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं छाप लूं, आप ही छाप लेना, आपके नाम से छप जाए, मगर बिना मुझे दिखाए नहीं छपनी चाहिए। मेरे से बात होनी चाहिए। अभी हमने एक रिसर्च की, और रिसर्च करके पिछली बार मैंने कहा कि रामायण नाम नहीं हो सकता किसी हालत में भी। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने यह नाम नहीं रखा होगा। जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान रामायण के पहले हिस्से में बाल कांड में राम के जन्म को नियोग प्रथा से दिखा रहे हैं। नियोग प्रथा मीन्स, उसको आप अपने शब्दों में ले लीजिए, नाजायज प्रथा। उस प्रथा से दिखा रहे हैं, तो फिर वो आदर्श कैसे है? जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान उनकी कलम ने बताया कि सीता राम से कहती है, जब राम कहता है कि मुझे वनवास हो गया, तुम अब भरत और शत्रुघ्न की शरण में चली जाओ, क्योंकि महल और ये सारे ऐशो आराम उसके पास है, तुम उसकी शरण में चली जाओ। तब सीता को गुस्सा आता है कि एक पति कह रहा अपनी पत्नी से कि तुम दूसरे आदमी की शरण में चली जाओ। तब गुस्से में सीता कहती है कि मेरे पिता को अगर पता होता कि तुम पुरुष के भेष में नारी हो, तो कभी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देते। ये जो सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान लिखते हैं, जिसको सुरेंद्र अज्ञात शर्मा ने ट्रांसलेट किया, जिसको सरिता, वो जहां से छपती थी सरिता मुक्ता, उस दिल्ली प्रेस ने छापा, ये उसके ट्रांसलेशन में भी है। और उसी सुरेंद्र अज्ञात ने फिर रामायण का एक दूसरा नाम भी किया। वो कह रहा रामायण भी हो सकता है, सीतायन भी हो सकता है। देखिए, पर ये दोनों नाम आ रहे हैं। मैं थोड़ा और करीब कर रहा हूं, ऊपर वाला हिस्सा देखिए, दोनों नाम आ रहे हैं। आप दोनों तरफ दोनों नाम आ रहे हैं।
हमने ये सारा देख के परख के फिर एक नया नाम दिया कि परमेश्वर तो इंसाफ करते हैं। परमेश्वर के लिए कोई छोटा बड़ा, कोई अमीर गरीब, यहां तक कि अच्छा और बुरा भी परमेश्वर के लिए नहीं है। अच्छा और बुरा आदमी अपने कर्मों से है। विष्णु ने क्रौंच मारा, बुरा किया, ईश्वर ने कहा तुम्हें भी ये पीड़ा सहनी पड़ेगी। मगर परमेश्वर ने, जैसे विष्णु ने क्रौंच को मारा, परमेश्वर ने सीता को मारा नहीं, दूर किया। परमेश्वर ने राम को भी मार के पीड़ा नहीं दी, सीता को दूर करके सिर्फ दिखाया, जैसा माँ बाप करते हैं। माँ बाप कहते हैं ना कि पंखे से टांग दूंगा, टांगते नहीं, टांगते नहीं है। वो कभी मारते भी हैं तो सही दिशा में लाने के लिए। जैसे घोड़ा भागता है, चाबुक चलता है, मगर चाबुक जो चला रहा ना उसके ऊपर, उसी का सबसे ज्यादा प्यार होता है उस घोड़े में। कोई उस घोड़े को कुछ कह दे तो उसकी जान निकलती, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है वो उसी घोड़े के साथ। मगर जब भागता है रेस में, तब चाबुक भी चलाता है, क्योंकि रेस जीतनी होती है। तो माँ बाप सख्ती भी करते हैं बच्चों पे। तो मैं उन बच्चों से कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, कुछ बच्चों ने वीडियो बना रखे थे। अब तो बड़ा आसान हो गया ना, ये चैनल बना लेते अपना अपना। अभी सीखा कुछ भी नहीं और चैनल बना के दुनिया को सिखा रहे हैं। पढ़ा कुछ भी नहीं, एक चीज मिल जाती है, वो क्या कहते, जैसे कि चूहे की थी ना कि चूहे को थोड़ी सी गुड़ का टुकड़ा मिल गया तो पंसारी बन गया वो, एक छोटे से गुड़ के टुकड़े से। और आज हम जब पढ़ते हैं, अब मेरे बहुत सारे साथी पढ़ भी रहे हैं, मेरे से बात भी करते हैं, वो कह रहे जब पढ़ते हैं तब लगता है कि हमने तो सीखा ही कुछ नहीं। और जिन्होंने जो कुछ नहीं पढ़ रहे वो कह रहे हमें सब आता है, हमें सब पता है। एक दो चीजों को पकड़ के उसी वक्त यहां छापने आ जाते फेसबुक पे। ऐसे कोई ना करो, ये गलतियां हो जाएंगी, आगे इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैंने कहा था ना कि लोगों ने मुझे कहा भी मूल मंत्र क्यों है। जब कबीर साहब कहते कि तंत्र मंत्र झूठ है, तो हमारे उसमें मूल मंत्र, उपासना मंत्र, मंत्र मंत्र क्यों है? जब हम तंत्र मंत्र को मानते ही नहीं है तो ये क्यों आ रहा है? तो ऐसी गलतियां होंगी, फिर उनका जवाब देना मुश्किल होगा। मगर अभी एक ऐसा समय चल रहा है कि जब हम शोध कर रहे हैं, इन गलतियों को सुधारेंगे, ठीक करेंगे। मगर इनकी जगह आना क्या चाहिए, प्रॉपर वर्ड क्या आना चाहिए। जैसे हमसे गलती करवाई, हमसे भी गलती हुई, हमसे हमारे कुछ साथियों ने गलती कराई, तेलंगाना के साथियों ने, कि हमें कहा कि धर्म का शब्द लिखिए आरंभ, जबकि वो प्रॉपर शब्द नहीं था, प्रॉपर नहीं था। उनको अगर खुद नहीं समझ थी, खुद नहीं पता था, तो वहां किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछते। मगर हमें उन्होंने दे दिया, हमसे भी गलती करवाई। तो आगे आगे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। हमें एक प्रॉपर चीज देनी है, दुनिया को समझानी है। तो इसलिए दोबारा कह रहा हूं, और जो आदर्श परिवार का हिस्सा है, वो कोई पोस्ट, ऐतिहासिक पोस्ट मुझे बिना दिखाई ना करें। और दूसरा, बार बार मैं कह रहा हूं, ये जन्मदिन की जो देनी होती ना बधाई, ये पर्सनली दिया करो मैसेंजर में, फेसबुक पे डाल के बधाइयां मत दिया करो। ये मिलनी है जैसी करते हो ना आप। मुझे याद है जलंधर में एक मीटिंग हो रही थी, हमारे राहों के लोग गए हुए थे वहां। राहों है नवा शहर के पास, वहां के कुछ लोग गए हुए थे और वो लोग इकट्ठे हो गए, जलंधर कैंट के लोग, और मीटिंग शुरू हो नहीं रही। वो अपना इंट्रोडक्शन ही कराए जा रहे कि ये जो है ये फलाना है, फलाने गांव का है। तो फिर जलंधर कैंट के एक लीडर ने उठ के कहा, कराए मिलनियां ना कराओ, प्रचार करो। प्रचार में क्या लाए हो? ये मिलनियों का काम छोड़ दो। आप मिलनियां ही करते रह रहे हो सारा। आज मेरे बड़े भाई का बर्थडे, आज मेरे छोटे भाई का बर्थडे है, आज मेरी बहू का, बहू के भाई का है, आज मेरे उसका है। ये सारी बकवास बातें बंद कर दो। इसके लिए हमने फेसबुक नहीं बनाई है। और गलतियां करोगे
तो मुझे हटाना पड़ेगा आपको अपनी लिस्ट में से, बिल्कुल हटाना शुरू कर दूंगा। जो जो भी ये गलती करेगा मैं उसको हटाना शुरू कर दूंगा। फिर गुस्सा नहीं करना, ये कहना नहीं कि मुझे कैसे अनफ्रेंड कर दिया गया, इसके लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत आदत है आपको कि आपने कुछ लिखना ही है। हमारी पोस्टें पड़ी हैं, 1000 से ज्यादा पोस्टें हैं, उनमें से कोई पोस्ट उठाओ डाल दो। कई शोमैन की आदत भी होती है कि मैं भी शो होता रहूं, तो वो डाल दो। प्रचार नहीं कर रहे, प्रचार कर रहे होते तो आप प्रॉपर चीजें डालते। प्रचार कर रहे होते तो आप जन्मदिन की बधाइयां नहीं डालते। प्रचार कर रहे होते तो उल्टे टेढ़े खड़े होकर अपनी फोटो नहीं डालते, सेल्फी। प्रचार कर रहे होते तो केवल वो चीजें डालते जो प्रचार के लायक। सारे लोग वेबिनार की पोस्ट नहीं डालते, सारे के सारे मिलके मुश्किल से 20 लोग डालते, सारे के सारे लोग नहीं डालते। सारे के सारे लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने कजन्स को कहते नहीं है कि वेबिनार है उसको अटेंड करो। अब नोट करें, 3 लोगों के नाम लेने जा रहा हूं, 3 लोग नाम नोट कर लें। एक राकेश आदिवासी दुबई से, अक्षरा ज्योति मान जलंधर से, तीसरा नाम जसवंतपुर सारथी। तीनों लोग नोट कर लो। आप लोग एक ग्रुप चला रहे हो, अब उस ग्रुप में करना क्या है, पता नहीं क्या चर्चा चला रहे हो आप। कभी कभी मुझे भेजते भी हो, आप अपनी समझ से अच्छी चला रहे होंगे, मगर समझ से नहीं चलाना, हमें क्लास से चलाना, क्लास के सिलेबस से। आज तक जो आपने चलाया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदर्श परिवार खुश भी है, मैंने खुशी जाहिर की थी पिछली बार भी। मगर आज से नोट कर लीजिए, मेरी बुक्स की पीडीएफ आ गया है, इस किताब का पीडीएफ है, पीडीएफ आ गया है। अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज, इसका पीडीएफ है। पीडीएफ मैंने आपको भेजा भी हुआ है, भेज भी दूंगा। और आगे आप यही पीडीएफ आपके ग्रुप में जो बच्चे हैं उनको भेज दीजिए। इसी किताब का पूरा पीडीएफ आगे आप बच्चों को भेजेंगे। और करेंगे क्या कि रोज क्लास वैसे लगेगी आपकी, 9 से 10 लगती है, वो वही टाइम रहेगा। एक क्लास अक्षरा ने अलग शुरू की है 7 से 8, वो वही टाइम रहेगा। मगर होगा क्या, इस किताब के 2 या 4 पेज, जैसे सुविधा हो आपको, 2 या 4 पेज रोज एक नया बच्चा पढ़ेगा। एक ही नहीं पढ़ेगा, ग्रुप में से एक नया बच्चा, उसको कह देना कल आपने पढ़ना है, पहले 2 पेज, अगले 2 पेज, या 4 पेज, अगले 4 पेज, अगले 4 पेज, वो आप तय कीजिए। और यही टेक्निक भारत के बाकी लोग भी बना सकते हैं। बच्चों के ग्रुप बनाइए व्हाट्सएप पे, और यही किताब का पीडीएफ भेजिए, और 2 या 4 पेज रोज एक बच्चा पढ़ेगा। फिर बाकी बच्चे उसके ऊपर अपने अपने विचार देंगे। उसी क्लास में 1 घंटे में क्लास खत्म कर देंगे। सारी जगह ये ग्रुप बना लीजिए, इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए आपस में। मगर अपने आप कोई सब्जेक्ट नहीं रख रहे, मुझे बिना पूछे सब्जेक्ट भी नहीं रखोगे। मैं उनको भी कह रहा हूं, जो शोध करता है वो छापेंगे नहीं, आप आगे उसे रखोगे नहीं, हमसे पूछेंगे पहले। ये अब क्लासें बननी शुरू होगी कुदरती, ईश्वर ने समय दिया। मैं सोचता था कैडर की क्लासें कैसे बनेंगी, जैसे क्लास होती ना, क्लास का सिलेबस, पहली क्लास में क्या, दूसरी में क्या, तीसरी में क्या, +2 में क्या, बीए में क्या, एमए में क्या। तो अब ये बनना शुरू हो गया है। अब खुशखबरी देने जा रहा हूं आपको। खुशखबरी ये है कि ये जो किताब है मेरी, इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है। वाल्मीकि अंबेडकर वाद की त्रासदी,
वाल्मीकि अंबेडकरवाद की त्रासदी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। ये पहली बुक हमारी जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया है और जल्दी हम इसको पब्लिश भी करेंगे। और अगला इसी पे होगा जो मैंने आपको पीडीएफ कहा, अंबेडकरवाद की जो अंबेडकर से विमुख सफाई कामगार समाज। अगला है ट्रांसलेशन, इसका शुरुआत हो गई है, कल मैंने इसे भेज दिया है ट्रांसलेशन होने के लिए, जल्दी ट्रांसलेट हो जाएगा ये भी, फिर पूरी दुनिया को भेज सकेंगे हम। पूरी दुनिया में जो और लोग भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे मुझे एयरपोर्ट पे रोक के वहां के सिक्योरिटी ने पूछा था कि रावण नाम है आपका, इसका क्या इतिहास है, तो वो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकेंगे शायद, अगर मैं कहना चाहूँ तो वो उनके लिए सुविधाएं होंगी। हमारा सारा लिटरेचर इंग्लिश में हो जाएगा तो इंग्लिश में चला जाएगा। तीसरा, मैंने वाल्मीकि कबीर नाम से ब्लॉग बना दिया है। धीरे धीरे सारे आर्टिकल उसमें आ जाएंगे और इसका लाभ ये होगा कि आप गूगल में भी कोई आर्टिकल सर्च करोगे, 4 शब्द लिख के 3 शब्द लिख के भी सर्च करोगे तो आर्टिकल निकल आया करेंगे, आपको आसानी से मिल जाया करेगा हर चीज। और जैसे जैसे ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन भी डाल देंगे उसकी। गूगल की ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी, मगर ये जरूर समझ लीजिए कि गूगल की ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी। गूगल की ट्रांसलेशन, अछूत की ट्रांसलेशन गूगल करेगा अनटचेबल। हम जब ट्रांसलेट करेंगे हम करेंगे अनटच। अनटच मीन्स साफ सुथरा, जिसको टच ही नहीं किया। गूगल ट्रांसलेट करेगा ब्राह्मण का सिखाया हुआ, वो कहेगा अनटचेबल, जिसको छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? इतिहासकार या कहानीकार या जो लिटरेचर लिखते हैं वो तो लिखते हैं कि मैं आज ऐसी सामग्री आपके लिए पेश कर रहा हूं, ऐसा मटेरियल लाया हूं जो अभी तक अछूता था। वो लिखता है कि अभी तक अछूता था, मतलब जो अभी तक किसी की नॉलेज में नहीं आया, जिसको किसी ने टच नहीं किया, मैं वो नई चीजें लाया हूं। तो वो गंदी चीजें थोड़ी होती हैं, वो अच्छी चीजें होती हैं। तो एक बार फिर कहने जा रहा हूं दोबारा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, सारी चीजें दोहरा रहा हूं दोबारा। पानी दे दीजिए। सारी चीजें कहूंगा दोबारा कि एक तो जो लोग टीवी सीरियल देख रहे हैं, उसमें 10 बजे के बाद आने वाला क्राइम टाइम, हॉरर स्टोरियां, है ना, वो क्या कौन सा शब्द बोलते हैं वो, है ना, बहुत जोर जोर से चीख चीख के बोलते हैं, तो वो सारी चीजें, ऐसे चीजें नहीं देखनी। औरतें जिन सीरियलों को देख देख खुश होती हैं कि शादी की कितनी रस्में दिखाते हैं, आप कर सकते हो उतना पैसा खर्च? आपके घर में उतने फूल टंग सकते हैं जितने फूल टंगे हुए वो दिखाते हैं? जब वाल्मीकि तीर्थ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, उसका बिल मैंने देखा था, फूल का फ्लावर्स जो लगाए गए थे स्टेजों पे। तीर्थ तो बना नहीं था अभी, केवल उसने नींव पत्थर रखा था अभी। तब 6.5 लाख रुपए के फूल खर्च किए गए थे स्टेजों को सजाने के लिए, और तो कहीं नहीं लगे थे, या टेबलों पे गुलदस्ते रखे थे। तो ये नहीं है, ये सच नहीं है। सच ये है कि अभी जो हमारे बच्चे बोल रहे थे, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सुजाता, ये उस घर से आए हैं जिस घर का दरवाजा नहीं था बाहर का। आज लग गया हूं, मुझे पता नहीं है, मगर मुझे पता है कि जब मैं इनके घर गया था तो इनके घर के बाहर जो होता है ना, क्या होता है, सूत, जिससे बोरियों में गेहूं भरा होता है, उसको क्या बोलते हैं, जूट। वो जूट का पर्दा लटकाया हुआ था इनके घर के बाहर गली की साइड में, मगर डॉक्टर बने हैं वहां से वो। ये बड़ी बुनियाद है, ये बड़ी चीज है। अगर इन्होंने भी कहा होता, मां बाप से जिद की होती कि टीवी लाओ, कूलर लाओ, तो ये बच्चे डॉक्टर नहीं बनते।
इन्होंने पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, घर में भी और बाहर भी, और आज वो बच्चे डॉक्टर हैं। पूंजी है कौम की, पूरी कौम की पूंजी है। और मुझे डर भी रहता है उनका, ड्यूटियां लग गई, अब उनकी इंटर्नशिप चल रही है, ड्यूटी चल रही है इस वक्त उनकी दिन रात। शायद इन दिनों बता रहे थे मुझे कि सुजाता की ड्यूटी तो शायद स्कैट्रिक में है, साइको वाले डिपार्टमेंट में है, और बाकी घूम फिर के कहीं भी लग सकती है। हमारे अपने घर में डॉक्टर आनंद और उसकी मिसेज भी दोनों हॉस्पिटल से जुड़े हैं। हमारी भी सांस अटकी रहती है जब तक वो घर नहीं आते, तो वो बड़ा मुश्किल समय है। आज 28,000 से ऊपर भारत का रेशो गई है, और ये रेशो पता नहीं कहाँ तक जाने वाली है। मगर हमें साथ साथ, क्योंकि मैं कहता हूँ हमेशा कि ईश्वर ने हमें ना जन्म हमारे हाथ में है ना मृत्यु, हमें जीवन दिया है। तो मैं जीवन की बात करता हूं। एक मिनट क्षमा चाहूंगा। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, जीवन हमारे हाथ में है। जीवन कैसे जीना है ये हमने तय करना है। जीवन कितना है इसकी चिंता नहीं करनी है। अगर मैं कहूं कि जीवन है कि नहीं है, तो आज सारा कुछ छोड़ के बैठ जाऊं, और छोड़ के बैठ जाऊं जीवन आगे चाहे 20 साल पड़ा हो, तो होगा क्या? मैं नुकसान कर लूंगा, हम सब नुकसान कर लेंगे। तो डरना नहीं है, क्योंकि इसलिए भी नहीं डरना कि हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ और उनके साथ सबसे ज्यादा हिम्मत के साथ जो खड़ा है हमारा सफाई कर्मचारी, जो हम में से है, हम में से कोई एक है जिसके पास पूरी सुरक्षा के साधन भी नहीं है, वो बहुत जी जान लगा के काम कर रहे हैं। और भारत की एक सबसे अच्छी खूबसूरत न्यूज आई है, सबसे अच्छी, कि धारावी के ऊपर वहां के पैरामेडिकल स्टाफ ने, और खास तौर पे मुंबई की उस पुलिस को, जो उस एरिया में पुलिस ने जो काम किया है, और वहां की महानगर पालिका का एक कमिश्नर की तो जान भी गई है, लोगों को बचाते बचाते अपनी जान दी है, मगर धारावी को जीत लिया। जानते हैं कि 2 किलोमीटर के एरिया में 7 लाख लोग रहते हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर के एरिया में, और उनके तो टॉयलेट भी इकट्ठे हैं। हर 10-20 घरों का एक टॉयलेट है। 10-20 घरों का मतलब ही, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 100 लोगों का एक टॉयलेट, और उसमें जाना आना और कोरोना वायरस। मगर वहां के लोगों ने मिलके, डॉक्टरों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने, और खास तौर पे पुलिस ने बहुत सहनशीलता से, डंडे से काम नहीं लिया, बहुत अच्छे से एक बड़ी जीत दुनिया को दिखाई है। जैसी धारावी पूरे एशिया में सबसे बड़ी बस्ती है, झुग्गी झोंपड़ी, उतनी बड़ी जीत भी है। तो वहां से हमें एक उम्मीद मिलती है कि बाकी लोग भी अगर उनकी तरह सुचेत हो जाए, लापरवाही ना करें, तो पूरा भारत, पूरी दुनिया जीत सकती है। पूरी दुनिया जीत सकती है अगर थोड़ा सा लोग, मगर मैं देख रहा हूं लोग मास्क पहनते या नीचे लटका लेते हैं, बात करते वक्त नीचे कर लेते। क्यों कर रहे हो? बात करते वक्त तो आपके कीटाणु और जा रहे हैं। लगा के बात हो रही अच्छे भले से, आपको यो गायक तानसेन थोड़ी हो कि आपको नीचे करके गाना है। क्यों नीचे कर रहे हैं? ये सुरक्षा के साधन हैं, और इन साधनों के साथ शायद 1 साल जीना पड़े, और शायद 1 साल और जीना पड़े, क्योंकि जीरो पे लाना है। अभी ऊपर जा रहा है, फिर उसको नीचे आने में समय लगेगा। जैसे गर्मी आते 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 जून तक आती है, जनवरी से जून तक, 7-6वें महीने तक, फिर जाते जाते दिसंबर तक जाती है। ऐसे ही ये बीमारी आई है, जाएगी भी। हर चीज का एक समय है। एक सुई बहुत तेज निकल जाती है, सेकंडों वाली, मिनटों वाली थोड़ी टाइम लेती है, मगर घंटे वाली को पूरे 24 घंटे लगते हैं।
तो कोरोना शायद एक ऐसी ही सुई है जिसको 24 घंटे लगेंगे, जिसको साल लगेगा, जिसकी गति थोड़ी धीमी है। तो इस धीमी गति में हमने अच्छे काम करने हैं। तो बड़ी खुशखबरी है एक आदर्श परिवार के लिए आज। मैंने पिछली बार भी कही थी, पिछली बार अभी वो प्रोसेस में थी, सिर्फ एक लिस्ट में नाम आया था, मगर हमारी तरफ से प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। तो वो बड़ी खुशखबरी है जिसके लिए मैंने थैंक्स कहा था जो ली का, जो ली जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जहां से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पहला पीएचडी किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। जॉय ली उनकी मिसेज रिपोर्टर है, एक बड़े पेपर से जुड़ी हुई है अमेरिका के, मगर भारत में ही है इन दिनों। और जॉय ली का संपर्क हमारे साथियों से के साथ लखनऊ में हुआ और उन्होंने फिर बाद में हमारे काम को देखा, आदर्श के एजुकेशन का जो सेमिनार को जब देखा, तब उनको लगा, शायद योगिमा पर्व देख के वो उतने गंभीर नहीं हुए थे, मगर जब उन्होंने हमारा बैठ के सुना पूरा सेमिनार, और वो सेमिनार जिसमें हमने संदीप और सुजाता को लैपटॉप दिए थे, तब उनको लगा कि हाँ, एजुकेशन को लेके ईमानदारी से काम हो रहा है। तो उन्होंने एक काम ऐसा किया कि हमारे साथी हैं लखनऊ में जीके आदवंशी, और जीके आदवंशी से भी ज़्यादा जो भूमिका है वो उनकी मिसेज स्नेहलता, उस बेटी की है जिसने अपने पति के साथ आदर्श के इस मिशन को शायद पति से भी ज़्यादा समझा है, और नहीं समझती तो लखनऊ की रहने वाली बेटी है, गांव की नहीं है, तो वो शायद उसके शौक भी बड़े होते। यूनिवर्सिटी की पढ़ी है तो उसके शौक बड़े भी हो सकते थे, मगर उसने अपने सारे शौक एक तरफ रख दिए, सारी तमन्नाएं एक तरफ रख दी, अपना सारा फ्यूचर अपने बच्चे में देखना शुरू कर दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा शुभ अंबेडकर, और उसको बनाना वही चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नाम रखना बड़ी बात नहीं है, नाम के अनुरूप बनना बड़ी बात है। तो वो चाहते हैं, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया, और बड़ी भूमिका जॉय ली की, जिनको हम पूरा आदर्श परिवार थैंक्स, मैंने पिछली बार भी कहा था, फिर कहते हैं। और ये खुशखबरी है कि एडमिशन हो गया है। ये स्कूल का नाम है, नोट कीजिए, सर्च कीजिए अपने अपने जाके। ये उस तरह से नहीं जैसे लोग झूठी डिग्रियां लेके कहते हैं कि मैंने डिग्री ले ली है, और यूनिवर्सिटी होती नहीं है वो। इसको देखिए और इसको जाके सर्च करिए, और सर्च करके इसके प्रोसीजर को देखिए कि अगर बच्चे को एडमिशन करवाना है तो इसका प्रोसीजर क्या है। लाख बच्चे में से 100 बच्चा चुना जाता है, 1 लाख बच्चे में से 100 बच्चा, और आधे से ज्यादा स्टाफ इनका अमेरिकन है, वहीं का अंग्रेज है, और उसी लहजे में, अमेरिकन लहजे में बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती होनी चाहिए इंटरव्यू के समय, और वो तैयारी जॉय ली ने करवाई। और आप लोग, यानी हिम्मत होनी चाहिए, कदम उठाओ, सहयोगी मिलेंगे, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, सिर्फ हिम्मत करनी पड़ती है। और जिस दिन मुझे जीके आदवंशी ने कहा था कि 16 लाख की फीस है, कैसे करेंगे, मैंने कहा बढ़ते चले जाओ, आगे जाके देखेंगे, जब 16 लाख देना होगा तब सोचेंगे, पहले ही ब्रेक नहीं लगानी 16 लाख सोच के। और हो गया। बहुत सारा स्कूल के, हालांकि स्टाफ नया आ गया कुछ, उन्होंने 50% पहले स्टाफ ने कमिटमेंट की थी, फिर 40% उन्होंने उसमें से काट दिया। फिर जॉय ली ने अपनी तरफ से प्रयास किया, किसी एनजीओ से स्पॉन्सर करवाया, और अब ये स्पॉन्सरशिप पूरे 6 साल के लिए है शुभ अंबेडकर के पास। बेटी स्नेहलता और जीके आदवंशी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरा आदर्श परिवार को आपने गौरव प्रदान किया है, जैसा गौरव बाकी बच्चे हमें दे रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे हमारे जो डॉक्टर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, उन्होंने गौरव दिया, मगर वो बड़ी जल्द जाके, और ये तो पहला बच्चा होगा इस जगह में जाने वाला, पहला बच्चा होगा वाल्मीकि समाज का। आपने एक शुरुआत की है पूरी कौम के लिए, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आपने अभी अपने बच्चे के लिए किया, ये पुरुषार्थ है, अब किसी और के बच्चे के लिए भी आपने करना है, ये आपकी जिम्मेवारी होगी, वो परमार्थ होगा। खोजिए, हाँ खोजना वही पड़ेगा बच्चा जो इंटेलिजेंट हो, जो पिकअप करे, जो खुद भी चाहता हो। मां बन के बात की थी, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले स्नेहलता ने, मां ही होती है, खुद ही तैयारी करवाई है, दिन रात बैठ के बच्चे को पढ़ाया है, खुद वहां स्कूल तक गई हैं। अब मां बन के मुझे फोन कर रही थी, और करना भी चाहिए, एक बेटी करेगी, बाप के साथ बात करेगी, वो अपने बच्चे की चिंता कर रही थी कि अब वो वहां जाएगा, अकेले रहेगा, पहाड़ी 1 किलोमीटर ऊपर, मैस है खाने की, नीचे स्कूल है, शायद ऐसे कुछ है ऊपर नीचे, और बिना किसी साधन के आना है, बिना किसी साधन के, और प्रॉपर टाइम पे आना है, खाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, और 1-2 किलो पहाड़ी में, वो भी पहाड़ी में 1-2 किलोमीटर, बहुत मुश्किल रास्ता होता है। मगर बाकी जब सारे बच्चे कर रहे हैं तो हमारा बच्चा भी करेगा। हम तो बहादुर कौम है, हम तो वो कौम है जिस कौम का बच्चा सीवर में उतर जाता है। आज तो लोग कह रहे पीपी किट पहन के डॉक्टर कह रहा मैं जाऊंगा, हमारा आदमी तो पूरे कपड़े उतार के सीवर में उतर रहा है। कितनी बहादुर कौम है। हम वो कौम है जिस कौम के बाबा जीवन सिंह, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह, अपने पिता का शीश टांग के गुरु तेग बहादुर का शीश लेके आ गए थे। हम वो लोग हैं, हम वो कौम है जिसकी मां झलकारी बाई झांसी की रानी की जगह लड़ी थी और शहीद हो गई थी लड़कों को। हम वो कौम है, तो हम में बहुत बहादुरी है, सिर्फ एजुकेशन आने की जरूरत है। मेरा यकीन है कि जिस दिन आप ये कौम एजुकेट हो गई, बाकी सभी गुण हैं आप में बहादुरी के गुण हैं, आप में काव्या के गुण हैं, आपके अंदर संगीत के गुण हैं। सिर्फ एजुकेट और सिस्टम में आने की जरूरत है। एक सिस्टम में, बिना सिस्टम में आए काम नहीं चलता। देखो मोबाइल का आप चार्जर भी लगाते हैं ना, तो जब तक सही ना बैठे लगता नहीं है, उसको घुमा के देखना पड़ता है, गलत तो नहीं लगा रहे। सिस्टम में आने की जरूरत है, एक सिस्टम में, और एजुकेशन लाएगी, आदर्श परिवार की कोशिश रहेगी। और दोबारा से फिर कह रहा हूं कि गलत सीरियल नहीं देखने हैं, गलत फिल्में नहीं देखनी हैं, और जो लोग शोध का काम कर रहे हैं आदर्श परिवार के लोग, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, फिर कहेंगे कि नाम लेके हमें शर्मिंदा कर दिया। बिना मुझे शोध दिखाए कोई अपनी रिसर्च छापेगा नहीं, मुझे दिखाएंगे, मेरे से बात करेंगे। कुछ रिसर्च हमने अभी आउट कर दी, कुछ नहीं भी कर दी, तो ये सारा कुछ आप सब लोगों ने करना है। और आज बहुत ज़्यादा खुशखबरी है, मैंने आप लोगों को बताई कि किताबें ट्रांसलेट हो रही हैं, और शुभ अम्बेडकर की एक ऐसे वुडस्टॉक स्कूल में उसका एडमिशन हुआ है, जो देहरादून की पहाड़ियों के इंटरनल में है, बिल्कुल दूर, शहर से बिल्कुल हटकर, शहर की किसी तरह की आवाज भी वहां तक नहीं आती। वहां वो स्कूल है जिन स्कूलों को हम फिल्मों में देखा करते थे, पुरानी फिल्मों में, कि बच्चे पहाड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां वो बच्चा गया है। तो ये एक वाल्मीकि कौम के लिए, पूरी कौम के लिए एक गौरव की बात है। आदर्श अपना ये आंदोलन जारी रखेगा, कैसी भी परिस्थितियां रहें। पुरुषार्थी जी मेरे से कहते रहते हैं, उनकी चिंता हमेशा पैसे को लेके बनी रहती है कि पैसा कैसा होगा, इंतजाम कहाँ से होंगे, हर चीज़ की खर्चे भी हो रहे हैं, गाड़ियों की किस्तें भी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैं उनको कहता हूँ कि घबराओ नहीं, करते रहो, कहते रहो, धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। जिसकी समझ में आएगा वो खर्च करने को तैयार होगा, और जिसका अभी हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो वो हमें क्यों देगा। मगर हम अपना संघर्ष हर हालत में,
कैसी भी अवस्था हो, किसी तरह का भी समय हो, वो जारी रहेगा। और बता दूं और खुशखबरी कि हमारे एक ऐसे साथी भी हैं दिल्ली से, रमेश जी, जिन्होंने ये कह के कि आप कौन से मोबाइल से इसको लाइव करते हो, क्या वो वाला मोबाइल है आपके पास जो एनडीटीवी वाले दिखाते हैं, अगर नहीं है तो मैं भेज देता हूं। तो ऐसे साथी भी हैं, सब तरह के लोग हैं हमारे पास। सिर्फ हमें अपनी हिम्मत बना के रखने की जरूरत है। ये इतनी बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त